कश्मीर में जहां सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो वहीं प्रवासी पक्षी भी इस जन्नत में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। घाटी के होकरसर वेटलैंड में सर्दियों के शुरू होते ही लाखों की संख्या में ये खूबसूरत पक्षी पहुंचने लगते हैं और अनुकूल जलवायु का आनंद देते हैं। जानकारों का मानना है कि अक्टूबर में ये पक्षी साइबेरिया, चीन, फिलीपींस, पूर्वी यूरोप और जापान से घाटी में पहुंचने लगते हैं और यहाँ करीब 5 महीने तक रुकते हैं। अभी तक होकरसर वेटलैंड में 10 से 20 हजार के करीब प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या 10 से 12 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। होकरसर वेटलैंड में पहुंचने वाले पक्षियों में टफ्टेड डक, गुडवाल, ब्राह्मणी डक, गरगेटुऑन, ग्रेलेग गूज, मेलार्ड, कॉमन मर्गेंसर, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन पोच्ड, फेरुजिनस पोच्ड, रेड क्रॉस्टेड पोच्ड, रूडी शेल्डेक, नॉर्दर्न शेवेलर, कॉमन टील और यूरेशियन वेगटेल शामिल रहते हैं। ये प्रवासी पक्षी परिस्थिति के तंत्र को बनाए रखने में बेहद मददगार साबित होते हैं। वे पृथ्वी के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। कश्मीर में प्रवेश करने वाले इन जल पक्षियों का अनुशासन देखने लायक होता है। जब वे उड़ते हैं तो एक लंबी लाइन में चलते हैं और उनकी गति आसमान पर एक काली रेखा बनाती है। हालांकि ये पक्षी आमतौर पर उत्तरी क्षेत्रों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन कई बार ये जरूरत पड़ने पर अपना फैसला बदल लेते हैं। जानकारों का मानना है कि ये पक्षी लंबी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आधुनिक उड्डयन में यानी एविएशन नामक प्राकृतिक कौशल का उपयोग करते हैं। ये कौशल उनकी छठी इंद्रिय का एक प्रकार है, जिसमें पक्षियों को मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान पाया गया है। इन रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति, उनकी चहचहाहट और मीठी बोली हवा में एक अलग ही मिठास पैदा करती है। इन पक्षियों के आगमन के साथ वन्यजीव उत्साही पारंपरिक रूप से होकरसर, वुलर झील, हैगाम, शालबग और अन्य जल निकायों सहित कई जगह पे उन्हें देखा जाता है। मेरा नाम इफ़शान दीवान है। आई एम वर्किंग एज वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स। मैं यहाँ पिछले 2019 में यहाँ पे पोस्ट हुई हूँ। देखिए, जो माइग्रेटरी बर्ड सीज़न हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है अक्टूबर में और लगभग ये एंडिंग मार्च तक ये बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। ये दुनिया के सर्द तरीन इलाके जैसे साइबेरिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न यूरोप, वहाँ से ये बर्ड्स कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ के डिफरेंट वेटलैंड्स को अपनी पनाहगाह बना देते हैं और रहते हैं यहाँ पे। इनकी देख रेख के लिए हमारे पास सारे वेटलैंड्स में हम डिफरेंट मैनेजमेंट इंटरवेंशंस लेते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए हम एक ऑप्टिमम वाटर लेवल डिज़ायर्ड जो है इनके लिए वो हम रख पाए। इसमें इस साल भी हमारा इस वक्त शालबुग एक वेटलैंड है जो गांदरबल और श्रीनगर में पड़ता है। होकरसर हमारे यहाँ बडगाम और श्रीनगर में पड़ता है। बडगाम में ही हमारा एक और वेटलैंड है मिरगुंड और हाईगाम बारामूला। इसके बगैर अलावा हमारे पास 4 वेटलैंड्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इस वक्त हमारा होकरा और ये जो शालबुग है उसमें बिल्कुल डिज़ायर्ड वाटर लेवल है जो कि necessary है for inviting these birds to settle in these, मतलब sort of invitation इनके लिए यही होती कि इनके लिए optimum water level होनी चाहिए। फीडिंग की अगर बात करें तो किस तरह की फीडिंग? देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ये वाइल्ड में ही फीड करते हैं, इनका बिहेवियर वही होता है। लेकिन जब यहाँ पर पिंच पीरियड होता है, ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे जुलाई कलांग की बात करेंगे, तो उस वक्त अगर ये पानी की सतह जम जाती है उस वक्त हम इनको आर्टिफिशियली फीड करते हैं पैडी ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पैडी ग्रेन्स, जो कि हम पहले से ही हमने स्टोर कर रखा होता है, तो वो हम उनको फीड करते हैं। अदरवाइज दे फीड ऑन द वाइल्डली, इट इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, दे फीड वाइल्डली। जैसे कि आपको पता है कि आम शिकारी जो है इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि वो कब इसका चोरी छुपे शिकार करते हैं, तो इसके लिए कोई खास टीम आपके लिए? देखिए, इसके लिए हमने एंटी पोचिंग स्क्वाड्स, कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश किए जो हर साल हम करते हैं और इस बार भी हमने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली किए हैं। हमारा यहाँ पर होकरा, डल, सेंट्रल कंट्रोल रूम उसको बोलते हैं हम,
वॉलर के लिए भी है, और सारे वेटलैंड्स में हमने एंटी पोचिंग ये स्क्वाड्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि 24/7 काम करते हैं। इसमें हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की बेहद कमी है, इसलिए हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से पर्सनल्स हमारे पास उन्होंने डेब्यूट किए हैं जो हमें इस एंटी पोचिंग स्क्वाड्स में हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसमें हमें मदद करते हैं। एज सून एज वी रिसीव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पोचिंग इंसिडेंट, नॉट ऑन हमारे वेटलैंड्स में ये नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स और भी वेटलैंड्स में बैठते हैं, उनके जहाँ उनको पानी मिले कोई भी चीज़ ये तो वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर अगर ये कहीं से भी हमें इतला मिलती है उसी वक्त हमारी टीम वहाँ रेड करती है और वो कोशिश करती है कि पोचर्स को पकड़ लें और उनके जो ये गन्स, बोट्स या जो भी एड्स वो यूज़ करते हैं वो हम सीज़ करते हैं। लास्ट ईयर भी हमारा बहुत अच्छा, इसमें हमने बहुत सारे गन्स वगैरह ये हमने सीज़ किए हैं। तो अभी तक कितने बर्ड्स आए हैं और कौन कौन से बर्ड्स है ये जो यहाँ पर आते हैं? सबसे पहले ये मैलर्ड, अभी ये भी ग्रे लैगीज यहाँ पर ये आए हुए हैं, कॉमन पोचार्ड, गारगनी, इस टाइप के डक्स और कीज यहाँ पर ये आ जाती हैं। तादाद क्या होगी? अभी तो कम ही है, अभी आना शुरू हो गए हैं। अभी हमारे जैसे होकरा की बात करेंगे, यहाँ पर 20 से 30 हज़ार तक बर्ड्स इस वक्त भी होंगी। हाईगाम में भी हमारे लगभग 50,000 बर्ड्स हैं। वहाँ पर भी शालबुग में आना शुरू हो गए हैं। कल हम गए थे यहाँ पर पांपोर, वहाँ भी लगभग हमने 10-20 हज़ार के करीब बर्ड्स वहाँ भी देखे। तो कितने बर्ड्स हो सकते हैं इस साल, क्या है? मतलब ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछले हमारे ईयर्स का एदाद व शुमार है उसके मुताबिक हमारे पूरे ये 8 से 10 लाख बर्ड्स, कभी 12 भी कभी कम भी, इस तरह का तादाद रहता है यहाँ के वेटलैंड्स में। थैंक यू। जी, मेरा नाम जावेद है, तो मैं एक लोकल हूँ यहाँ पे, लोकल रेजिडेंट। तो जहाँ तक बर्ड्स का सवाल है, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, उसमें यूरोपियन कंट्री से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, बहुत सारे, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड ये क्रॉस करके आते हैं और यहाँ पे आते हैं। और इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ है, मेलार्ड्स हो गया, मेलार्ड्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ है, या स्वान्स आते हैं हमारे यहाँ, ग्रे लैगीज आते हैं, तो उस तरह की बर्ड्स है यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती है। अगर मैं नाम गिनने शुरू करूँ तो उसको टाइम लगेगा सर। तो क्या तादाद तो सर पहले होकर सर आपको पता ये क्वीन ऑफ द वेटलैंड्स से जानी जाती है। तो पहले यहाँ पे तादाद रहती थी नियरली अबाउट 8 से 9 लाख बर्ड जो अकेले होकर सर में आते थे पहले। बट अनफॉर्चुनेटली इसको पिछली बार जो वो ड्रैगिंग वाइजिंग का जो मसला हुआ यहाँ पे, उसकी वजह से ये बर्बादी हो गया और जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार पे भी इम्पैक्ट पड़ा। और इन बर्ड्स का जो हैबिटेट था, ये वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इस फोकस सर की, तो वो भी तबाह हो गया। पहले आते थे मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स में भी पड़ा है 8 से 9 लाख या 10 लाख भी हो जाते थे, मगर अभी जो आ रहे हैं लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया अकॉर्डिंग टू द सेंसस, और उसमें 65,000 आए थे। अब इस साल का अभी सेंसस नहीं हुआ है सर। फीडिंग सर इनको जब आपको पता है सब टेम्परेचर्स हो जाते हैं वहाँ पे, इनको जहाँ से आते हैं कोल्ड प्लेसेस से, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनकी जो है ये जो ऐसी होती इनके वहाँ पे भी वेटलैंड्स होते हैं वो ज़्यादा। उसके बाद जब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है 41 डिग्री, तो वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है वो जम जाती है, जहाँ से वहाँ पे, इसलिए वो माइग्रेशन इस साइड से एशिया में करती है, स्पेशली वेटलैंड्स में जो हमारे कश्मीर के वेटलैंड्स है यहाँ पे। तो अभी जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट इनको फीडिंग करता है, इनको ये डालती है पैडी ग्रेन्स डालते हैं इनको। जब यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ये जम जाता है पानी के ऊपर, उस जमे हुए पानी को फिर उस बर्फ़ को काटा जाता है, उसके बाद फिर उनको ऊपर डाला जाता है उसके लिए। पहला अगर जो फ्लॉक देखते हैं, पहले यहाँ पे गारगनी आती है अगस्त में, यहाँ पे मतलब वो सर्वे करते हैं यहाँ पे अगस्त में, यहाँ पे पहला फ्लॉक आता है होकर सर वेटलैंड में। फिर ये सितंबर से अच्छे से आने लगते हैं, मतलब गैडबल भी आती है और बाकी सारे डक्स जो है वो नवंबर से स्टार्ट आने लगते हैं। और फरवरी में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। यहाँ पर ये साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, मतलब इतनी सेंट्रल एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं,
और भी बहुत सारी कंट्री से आते हैं यहाँ पे बर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी डक्स की स्पीशीज़ आ रही है अभी, और अभी भी प्रेजेंट है होकरसर वेटलैंड में। मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि इनको बचाना है। मतलब ये हमेशा, ये हर साल यहाँ पे आते, इस सेंचुरी से यहाँ पे आते रहते हैं। सॉरी सर, ये गलत सर। हमें भी खुद नहीं पता कि ये कब से यहाँ आ रहे हैं, क्यों। अब हमें इनको बचाना है, इनकी हैबिटेट्स इनको, जो इनके हैबिटेट्स है वो बचाने हैं, इनकी क्लीन रखना है। जिस तरह की मतलब अगर कोई कहीं पे कोई मतलब गार्बेज वगैरह होता है इनके हैबिटेट्स में, तो हमें वो क्लीन करना चाहिए ताकि ये लार्ज नंबर्स में आ सके। जिस तरह ये आते थे उसी तरह ये वापस भी आ जाए। ये बहुत, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते थे, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ। अब बर्ड्स भी आएंगे इंशाल्लाह, जितना इस पे काम चलेगा उतना सारे बर्ड्स भी आएंगे। इस टाइम बहुत सारे बर्ड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स आए हैं। मतलब 20,000 के करीब हो सकते हैं इस टाइम, और भी बहुत आएंगे। मतलब जितना ये साफ़ रहेगा उतने सारे बर्ड्स भी यहाँ पे आएंगे, और वहाँ पे भी जाएंगे। जितनी इसमें क्लीननेस हो सकती है, तो उस वजह से बहुत सारे बर्ड्स इसमें आएंगे। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.